हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अभी भी चश्मा पहनी हूँ। तो मेरी आँख अब तक ठीक हुई नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी ने भी चश्मा पहने है। मम्मी की आँख भी ठीक नहीं हुई है। और साथ साथ वहाँ पे सागर भी खड़ा है। तो गाइज सागर की भी आँख ठीक नहीं हुई है। तो हम तीनों आज मिलके जा रहे हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, ताकि हम लोग दिखा दें। बाकी सब लोग का टचवुड हील हो गया है घर पे, बट हम लोग का नहीं हुआ अभी तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो भी ड्रॉप्स यूज़ कर रहे थे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हम लोग को। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए वहाँ पे। और अभी मुझे पेन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली पानी आ रहा है आँख में से, और वो रुक ही नहीं रहा है। और आज सुबह जब मैं उठी थी तब मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही थी गाइस। ये एवरीडे जितने भी दिन से ये स्टार्ट हुआ है ना, रात को जब सो रहे हैं तो बराबर आई ड्रॉप डाल के सो रही हूँ, तो सुबह तो आँख एकदम चिपक ही जा रही है। और मम्मी को पूछते हैं मम्मी को क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, दुख रहा है, देखो दुख रहा है आँख में। और गाइस मम्मी को तो दोनों आँख में आ गए हैं, तो इसके लिए मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख रहा है। पानी आ रहा है क्या? जल रहा है कि दुख रहा है? दुख रहा है। तो गाइस मम्मी को दुख रहा है। और सागर का तो दुखरा उखरा नहीं है, बट उसको सिर्फ ऐसा आ गया है। तो उसको भी दोनों आँख में आया है। सागर और मम्मी को दोनों दो आँख में आया है। तो अभी चलो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक के अंदर। और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है अभी इससे। बस मुझे इससे रेड ऑफ होना है, इसलिए मैंने फाइनली ये डिसीजन ली कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। पहले तो मैं नॉर्मल डॉक्टर से ले रही थी आई ड्रॉप, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखा, तो इसलिए मैं अभी आई स्पेशलिस्ट के पास आई हूँ। तो अभी उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है और आपको भी बताते हैं, ताकि आगे अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो उन्हें उसका सल्यूशन पता रहना चाहिए। तो हम बस पहुँच गए हैं, चलो चल के वेट करते हैं। सो गाइस अभी मेरा नॉर्मल टेस्ट हुआ है आइज़ का, जिसमें उन्होंने मेरा विजन चेक किया है। और विजन तो मेरा थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा एकदम हल्का सा ब्लर दिख रहा है ये आँख से। ये वाली आँख आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो ऐसा है। तो थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है ये वाली आँख से। बट अभी उन्होंने रिपोर्ट्स दिए हैं मेरे। अब देखते हैं जाके हम डॉक्टर को दिखाएंगे अंदर। बहुत टाइम लग रहा है यार, मुझे फटफट जाना भी है आज, बट क्या करें, रुकना भी पड़ेगा। लेट्स सी क्या बोलते हैं डॉक्टर। तीनों ऐसी आँख लेके बैठे हैं यहाँ पे। फ़ोन आ रहा है, मम्मी पापा का फ़ोन रहा है। ओ माय गॉड, अरे 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 दीदी। गाइस हम लोग का नंबर ही नहीं आ रहा है, कब से बैठे हम लोग, थक गए यहाँ पे। नंबर का एन नहीं आ रहा है हम लोग का, बस वेट ही कर रहे, देख रहे सबको आते जाते हुए। पता नहीं हम लोग का नंबर कब आएगा। वेट कर करके थक गई मैं तो। अभी आपका 1300 हो गया। आ ही नहीं रहा तब से। अभी गए और लोग अंदर, अभी गए हैं वो नहीं, एक और गए उनके बाद। लिटरली कब से रुके, हम लोग का नंबर ही नहीं आया। हम लोग वेट कर करके थक गए लेजिट, कि कब आएगा नंबर, कब आएगा नंबर। और मेरी आँख लिटरली इतनी ड्राई हो रही है, इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है, आप देख सकते हो। ऐसे लग रहा है कि ना खींच रही है अंदर से आइज़। और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मम्मी को मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है देखी हूँ। एंड मम्मी को मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मम्मी को तो दोनों आइज़ पे आई है, तो वो उनको भी एकदम चिड़चिड़ इरिटेशन हो रहेगा। इससे लिटरली इरिटेशन हो रहा है, बिकॉज आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है, आप लोग को पता है। और मेरा लास्ट टाइम भी दिसंबर में आइज़ को लेकर ही प्रॉब्लम हुआ था। पता नहीं क्या हो गया है, क्या है ये चीज़। मेरे को बोलते ना एक्सप्लेन करने ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो क्या रही है मेरे साथ। बट लास्ट टाइम भी दिसंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिसंबर
17 को मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, जिस दिन जीशान का वलीमा था। तो इतना ज़्यादा मुझे वो दौर मेरे लिए एकदम ऐसे ट्रॉमा वाला, वो दौर मेरे लिए एकदम ट्रॉमा वाला था। मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है जब भी वो उसके बारे में सोचती हूँ। और मुझे इस टाइम यही चीज़ का डर था कि बस मुझे कुछ भी हो, मतलब मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बट ये ऐसा हो गया कि घर पे ही सबको स्प्रेड हो गया और घर पे ही सबको हो गया। तो इसके लिए मैं कुछ और चीज़ को ब्लेम भी नहीं कर सकती और ना मैं कुछ ऐसा वो कर सकती कि मेरी कुछ गलती की वजह से हुआ है। बस ये सबको हो गया, घर पे स्प्रेड हो गया, तो ये सबको हो गया। इसलिए गाइस मैं ज़्यादातर ट्राई कर रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ ही ना, मतलब मैं बहुत कम बीच बीच में एक आध दिन में जा रही हूँ, वरना मैं घर पे ही रह रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी और को ये चीज़ की तकलीफ़ हो, इसलिए मैं घर पे ही रह रही हूँ। और आज मुझे आज मंदिर भी जाना है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट का टाइम ही नहीं आ रहा है। मैं कब यहाँ से निकलूँगी, कब मंदिर जाऊँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सो वेट करते हैं। ड्रॉप डाल रहे हैं? हाँ कंटिन्यू है। लगता है कुछ कचरा है अंदर। मत देखना तो देखो। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और जब मैंने मेरा आँख दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे एक बैड न्यूज़ दी है। और वो बैड न्यूज़ ये है गाइस कि मुझे दोनों आँख में आ गया है और ये मुझे पता नहीं था, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट इट हैज़ स्प्रेड टू बोथ माई आइज़ एंड उसके लिए अभी दवा ववा सब दिया है। डॉक्टर ने एक चीज़ बोला है कि मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं क्विक हीलिंग चाहती हूँ तो आई हैव टू कीप पेशेंस और जो भी उन्होंने दिया है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। बिकॉज़ ये इन्फेक्शन हमारे पूरे घर में जैसे सबको हो गया है तो इट इज़ नॉट गुड। तो इस वजह से उसके प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, दवा एंड ऑल तो दिया है, मुझे इतना वो हो गया, मम्मी को भी दवा दिया, सागर को भी, सबको हमको दवा दे दिया गया है। अभी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस अभी मैं जा रही हूँ बाबूनाथ मंदिर। सो चलो मिलती हूँ आपको बाद में। सो गाइस अभी आइज़ डॉक्टर का तो हो गया, अब जो मुझे दूसरी तकलीफ़ हो रही है उसके लिए मैं आई हूँ नॉर्मल डॉक्टर के पास। तो अभी चल के देखते हैं उनके पास कितनी लाइन है। आज का दिन ही एकदम अजीब लग रहा है मुझे भाई, ये तो मैं भूल ही गई आपको बताना कि मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भी आना था।